about constants and variables, and also how to find the HCF of the given numbers and also of algebraic expressions. So in this video, we will learn about factorization of using algebraic identities. So algebraic identities are nothing but the equations including the expressions and the terms of both constant and variables, and it is very easy once you have to learn the algebraic identities, and then you can easily solve the questions. But before proceed further, let me tell you the answer of this expression. But firstly, I want you to solve this equation, because earlier in the previous video we have learned how to find HCF of the algebraic expression. So ये वैसा का वैसे ही है, बट आपको एक बार ट्राई करो पॉज करके वीडियो। मैं आपको आंसर भी बता देती हूँ इसका। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले आपने ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पर आप टर्म्स देखिए, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3 एंड टर्म नंबर 4। सो 4 टर्म्स है यहाँ, और 4 टर्म्स में से आप चेक करिए अगर सारी टर्म्स में कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं। कॉमन नहीं आ रहा है, देन आप इसको ब्रेक करिए कि टू टू टर्म्स लेके देखो या थ्री थ्री टर्म्स लेके देखो। तो लेट्स सी, हम फर्स्ट टू टर्म्स लेके देखते हैं। फर्स्ट टू टर्म्स में कुछ कॉमन आ रहा है, येस वी कैन सी बोथ द टर्म्स आर एक्चुअली डिविजिबल बाय 5 एंड वाई। ओके, तो एचसीएफ क्या है, जिससे ज्यादा नंबर डिवाइड हो सके। तो यस, इन दोनों का एचसीएफ 5 एंड वाई आ रहा है, बट इनमें 5 वाई नहीं है। इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, देख सकते हैं हम, यहाँ पे 4 नंबर कॉमन है, राइट, एंड यहाँ पे 12 है, तो इसमें भी 4 आ रहा है, करेक्ट। सो 4 इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स। सो टू टू के पेयर के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टू टर्म्स में से आप पहले 5 को कॉमन ले लो एंड y को कॉमन ले लो, करेक्ट। अब ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा आपका, x, क्योंकि 5 5 बाहर आ चुका है, तो x इज रिमेनिंग प्लस 3। ब्रैकेट क्लोज, नाउ प्लस साइन। नाउ अब ये थर्ड एंड फोर्थ टर्म में से देखिए 4 कॉमन है ओनली। ब्रैकेट इनसाइड में क्या होगा, x प्लस 3। ओके, नाउ यू कैन सी इट इज बिकम टू टर्म्स। अब यहाँ पे ये पूरा एक्सप्रेशन जो है टू टर्म्स के रूप में हो गया। पहले 4 टर्म्स थी, हम 4 से 2 टर्म्स बना दिए। अब इन 2 टर्म्स में से यू कैन टेक कॉमन। ओके, सो विच व्हाट थिंग इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स, यू कैन सी द ब्रैकेट वन। सो टेक दिस ब्रैकेट कॉमन, x प्लस 3 एंड इनसाइड द ब्रैकेट नाउ द रिमेनिंग थिंग। अब रिमेनिंग क्या रह गया, जो फर्स्ट टर्म है उसमें से 5 है, और जो सेकंड टर्म है उसमें से 4 रिमेनिंग है। सो अब देख सकते हैं आप, ये जो दो आपको फैक्टर्स मिल गए, क्योंकि फैक्टर्स की पहचान क्या होती है, देयर इज ओनली मल्टीप्लीकेशन साइन, देयर इज ओनली मल्टीप्लीकेशन साइन। ओके, सो ये एक आइडेंटिटी है इसकी। तो हम देख सकते हैं इन दोनों में सिर्फ बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, कुछ साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लिकेशन डिनोट करता है। सो दीज आर द फैक्टर। अगर कोई बोलता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि आपकी पॉलिनोमियल की फॉर्म में है और आपको उसका फैक्टर्स फाइंड करने हैं, सो यू कैन फाइंड इट इन दिस वे। ओके, नाउ what are algebraic identities? Algebraic identities nothing, it is but the equations। ऐसी इक्वेशंस जो कि सारी वैल्यूज के लिए ट्रू वैल्यू होल्ड करती है। जैसे कि लेट्स से मैं बोलूँ अगर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 है, तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू हो सकती है, क्या यहाँ पे 2 आ सकता है, नहीं। क्या यहाँ 1 आ सकता है, नहीं, क्योंकि 1 प्लस 1 2 होता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 आ सकता है। तो ऐसी इक्वेशंस जो आपको ट्रू वैल्यूज होल्ड करती है किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए, तो वो आपको हमेशा LHS और RHS इक्वल देगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब यहाँ पे LHS आपका ये है और RHS आपका ये है, ठीक है। सो LHS में यू कैन सी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन RHS में क्या लिखा है, a प्लस बी ए माइनस बी। ओके, सो लेट्स सी, चेक करते हैं। अगर a का वैल्यू हम 1 रख देते हैं, a इज इक्वल्स टू 1, और b का वैल्यू हम रख देते हैं 2। सो हियर द वैल्यू विल बी a square, that is 1, 1 square is 1, 2 square is 4, so answer would be minus 3। Now in a similar way, a की वैल्यू 1 थी and b की वैल्यू थी हमारी 2, तो a plus b, here a की वैल्यू 1 था और b था 2, so a minus b। Now see 3 multiply minus 1, so here again you are getting RHS side minus 3, so LHS side is also minus 3, RHS side is also minus 3। So this
is how the algebraic identities hold the true value. So इस वैल्यू से अब हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें ये पता लग रहा है कि जब भी हमें इस तरीके का कोई इक्वेशन मिले, कोई एक्सप्रेशन मिले जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, सो वी कैन सॉल्व इट इन विथ यूजिंग दिस फॉर्मूला ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. सो ऐसे ही आपके पास में मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. चलो आप देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. कौन सा ऐसा है, देखिए फर्स्ट वाला देखो. यहाँ पे क्या है, 49x² - 4. क्या यहाँ पे दो टर्म्स दिख रही है हमें, क्या ये दोनों टर्म्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है? यस, हो सकती है. देखो 7, 49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर एंड x के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, सो वी कैन राइट 7x का होल स्क्वायर minus 4. 4 can be written as 2 square. Okay, so this is what? This is a square minus b square. So this holds true value. This expression is in the three terms. No, not possible. Now see this one, a plus b, a minus b. देखो अब a की जगह पे क्या 5a है, 5a एक टर्म हो गई पूरी एंड b एक पूरी टर्म हो चुकी है. ओके, सो दिस इज अगेन होल्ड्स अ ट्रू वैल्यू बिकॉज ये क्या बन जाएगा, 5a होल स्क्वायर, अभी हम पढ़ के आए ये चीज, माइनस b होल स्क्वायर. ओके, नाउ this one, no, three terms are there, no. So let's see the answer. Yes, these two are correct answer. This can be expressed in the form of a square minus b square. So how many algebraic identities are there? Three types. See, first, a square plus 2ab plus b square is equals to a plus b whole square. You can write it in the vice versa form also. A plus b whole square आप ऐसे learn कर सकते हैं. A plus b whole square will be a square plus b square plus 2ab. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप ये देखो, प्लस में आप कहीं पे भी कोई भी टर्म लिख सकते हैं. यहाँ पे 2ab सेंटर में लिखा है, आप 2ab पीछे भी लिख सकते हैं क्योंकि प्लस साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ लिख रहे हैं. अच्छा, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या बताएगा ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ऑल राइट, सो यू कैन सी हियर दैट a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर दोनों सेम ही है, बस प्लस और माइनस का फर्क है. जहाँ प्लस है तो 2ab के आगे भी प्लस लगेगा और जहाँ माइनस है वहाँ 2ab के आगे भी माइनस लगेगा. एंड ये आपको लर्न कैसे करना है, होल स्क्वायर है, सो यू कैन जस्ट लर्न इट इन दिस वे कि a का स्क्वायर लगा दिया, फिर माइनस b का स्क्वायर लगाया, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस. ऐसे ही प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है अगेन माइनस, एंड प्लस 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 होता है हमारा प्लस. ऑल राइट, सो ये देखो कि आप हमेशा जब भी अपोजिट साइंस होते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है, ठीक है. एंड जब सेम साइन होते हैं, अगर माइनस माइनस है या प्लस प्लस है, तो आपको ऑलवेज प्लस मिलता है. ऑल राइट, सो ये इक्वेशंस आपको थोड़ा मेमोराइज रखना पड़ेगा, इतना तो होता है, थोड़ा तो करना पड़ता है लर्न भी, ठीक है. और ये वाला तो बहुत ही ईजी है, तो अभी हमने प्रैक्टिस भी किया है, और ये दो भी आप प्रैक्टिस से और अच्छे से कर सकते हैं. अभी चलो हम इन पे प्रैक्टिस करते हैं. चलो, ये दो जो इक्वेशंस थी हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर, दीज टू इक्वेशंस आर नोन एज परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशंस. तो अगर हमें किसी नंबर परफेक्ट स्क्वायर का फैक्टराइजेशन करना है, परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, परफेक्ट स्क्वायर देखिए, 1 का स्क्वायर तो क्या आता है आंसर 1, 2 का स्क्वायर क्या आएगा आंसर 4. सो 4 क्या है, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. परफेक्ट स्क्वायर क्या है, परफेक्ट लाइक स्क्वायर, आप पता है स्क्वायर शेप ये होती है स्क्वायर शेप. दिस इज परफेक्ट स्क्वायर. यू कैन सी द डायग्राम इज इन अ फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. सो अगर मैं बोलूँ, चलो ये बताओ कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं ना, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट. सो परफेक्ट स्क्वायर शेप है, चाहे आप यूनिवर्स में कोई भी चीज देख रहे हो बच्चों, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, everything is related to numbers. So numbers play a very important role here. This particular shape shows perfect square shape. That's why these kinds of numbers, if here, because you know the area of a square is what, side into side, side into side, right. So here 2 into 2, if you are multiplying any two number, 3 into 3,
Answer will be 9. 4 into 4. Answer will be 16. So if you are multiplying same number, you are getting perfect square here. All right. So hold on. So here this number, these numbers here. Now if I want to know the perfect square of this number, you can see these, they here x plus 9, x plus 9. I am solving only first question here, rest two you will solve. Okay, and you can ask me later on if you have cleared this or not. See, this is a perfect, is a number and we have to find the square of this number. So expanding this one, see, this first equation is going to be covered in this question. You can see a plus b whole square. Here x will be treated as a and 9 will be treated as b. Okay, so a square means x square, b square means 9 square, that is 81, and then 2 multiply a multiply b, 9 multiply 2 multiply x, that is 18x. So this is the answer. This is the answer. This is what? This is perfect square. This is perfect square. Hmm. So here with this these two equations, you can solve these two questions now. The format will be same. Okay, moving further. Now, the vice versa question can become in your exams, like the expanded form of the perfect equation expression. The perfect square is being given to you. Now you have to find the binomial terms. See, the earlier in previous one here, you can see these two are actually what? Binomials. Binomials means there are two terms. Monomial means how many terms? Monomial means one term, and trinomial means three terms. All right, so here we have a two terms, so we can say it is a binomial. So whenever we square a binomial expression, we will get a trinomial perfect square. All right, so here in this, a trinomial perfect square is given to you. Now we have to find a binomial नंबर. अब कैसे फाइंड करेंगे हम? सिंपल, देखो, पहले हम एक्सपैंड कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन. गिवन इक्वेशन क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर. नाउ हमें ये चीज ऑलरेडी गिवन है, आपको ये फाइंड करना है. ओके, सो देखो, कुछ नहीं करो, सिंपल मैं आपको ट्रिक बताती हूँ. P is a whole square form, is in a whole square form already. इस जो बीच वाली टर्म है जो कि होल स्क्वायर नहीं बन सकती है, आप इसको एज इट इज रहने दो, कुछ भी मत करो. इसका भी कर सकते हैं हम बाद में वैसे, बट इसकी जरूरत नहीं है. 16 को क्या लिख सकते हो आप? 4 का स्क्वायर. तो देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट में हमें ए और बी ही चाहिए. तो ए क्या है यहाँ? पी. सिर्फ इस इक्वेशन से आपको ए और बी सर्च करना है और राइट हैंड साइड में पुट कर देना है. P प्लस, क्योंकि प्लस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ 2ab के आगे हमें क्या मिला हुआ है? प्लस है. एंड b क्या है? 4 है. तो इसका होल स्क्वायर. ऑल राइट, सो ये बन गया आपका. ट्राइनोमियल से आप बायनोमियल बना रहे हो नंबर. चलो, अब ये वाला आप पॉज करके पहले खुद सॉल्व करो, फिर मेरा आंसर से चेक करो. तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 2ab ये है, 2ab का फॉर्म ये है ए स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर. करेक्ट. सो पहले ए स्क्वायर देख लेते हैं. ए स्क्वायर बन सकता है 2p का होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर बन सकता है 5q का होल स्क्वायर. करेक्ट. सो एंड हियर वी हैव इन अ माइनस फॉर्म. 20pq किस फॉर्म में है? माइनस फॉर्म में है. देन ऑब्वियसली वी हैव टू टेक a माइनस b. सो a इज 2p माइनस एंड b इज 5q ब्रैकेट होल स्क्वायर. अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे दोबारा विद द हेल्प ऑफ द आइडेंटिटी, यू विल सी दैट यू आर गेटिंग द सेम इक्वेशन. ओके, नाउ difference of two squares, this is we have learned already. If we are having a square minus b square, then the expanded form of it is a plus b and a minus b. Now let's explore more for this. A square b square. So see,
अब जिन बच्चों को ये आइडेंटिटी नहीं पता होगी तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 47 का स्क्वायर करेंगे, 39 का स्क्वायर करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर उसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। बट जिन्हें आइडेंटिटी पता है, आइडेंटिटी हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या करना है, सिंपली ए प्लस बी एंड ए माइनस बी करना है। ठीक है, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 47 प्लस 39 एंड ए माइनस बी क्या होगा, 47 minus 39. All right. So 47 plus 39 will be your 86, and here it will be minus subtraction करेंगे हम, so ये आ जाएगा आपका 8. All right. तो अब देखो कितना इजी हो गया, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 86 मल्टीप्लाई 8। और पहले क्या करना पड़ता हमें, पहले हमें दोनों का स्क्वायर फाइंड करना पड़ता, फिर डिफरेंस फाइंड करना पड़ता। अब सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दो, 86 मल्टीप्लाई 8, 868, 688 आंसर। ओके, सो इट्स लाइक वेरी इजी नाउ। Now you solve this again. Pause the video and solve this and check the answer. So answer here, this one is the first term and this is second term. So now for the first term it is in the form of a square, but this is not in the form of a square, second term. So firstly we will write it in the form of whole square, and you know this is a whole square of 11. And I suggest you student just to learn the all the squares from 1 to 20 at least. You should keep track of 1 to 20 के सारे squares आपको पता होने चाहिए। जब से ये 11 का square होता है 121, so we can directly write 11 square here. Now again identity a plus b and a minus b. All right, so a here will be p minus 4q plus 11, and now bracket p minus 4q, again we will write a minus 11. So this is our answer simply. ओके, तो इतना आसान है इसे सॉल्व करना, बस आपको आइडेंटिटीज पूरी पता होनी चाहिए। सो टुडे वी हैव कवर्ड दीज 3 टॉपिक्स, दीज already done in the previous video. You can see this these videos in the description box from the link. Okay, and today we have covered factorization using algebraic identities. Now अब इस थर्ड जो लास्ट वीडियो होगी इसमें हम आपको बताएंगे कैसे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर्स फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के। चलो, तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और कोई भी क्वेरी है यू कैन पोस्ट इट ऑन दिस ईमेल आईडी। और ज़रूर ईमेल करना भी सीखिए आप, ईमेल करना भी बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। सिर्फ मैसेज व्हाट्सएप से ही नहीं, ईमेल भी सीखो कैसे किया जाता है। और क्वेश्चंस या फिर अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो यू कैन जस्ट आस्क मी ऑन दिस ईमेल आईडी। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।